इतिहास अगर समझना है कहानी के तरह, इतिहास को अगर समझना है कहानी के तरह, तो उसको कहानी के तरह तुमको पढ़ना होगा। जैसे कि देखो, सबसे पहले जो राजा महाराजा लोग का जो वंश स्टार्ट हुआ था, उसको आज हम लोग शुरुआत से देखेंगे। क्या करेंगे? एकदम फर्स्ट शुरुआत में जो राजा बना था। समझ में आया? ध्यान से देखो। हाँ, हसीन मासूक सा। क्या चीज? हसीन मासूक सा। ह से हर्यक वंश। कौन सा वंश चला? पहला, सबसे पहला वंश कौन चला? हर्यक वंश। सी से ह से सी से न से नंद वंश। उसके बाद म से मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में तुम लोग पढ़ा ही है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके बारे में? देखो, ये जीवन जो है ना, ये जीवन एकदम इंजॉयमेंट है। अब बोलो कैसे? देखो, बोला जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन के हारे हार, मन के जीत। अगर तुम्हारा मन, तुम अगर सोचेगा कि हम खुश हैं, तो तुम खुश रहेगा। समझ में? समझा? देखो, हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो हमको एक भ्रम था। क्या बोलो? तो भ्रम ये था कि अगेंस्ट जो पहला बैट्समैन है, वो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैट्समैन हो, उसको बोल्ड कर देना है। फील्डर का भरोसे नहीं रहना है कि फील्डर वहां पे रहेगा, कैच जाएगा तो दिमाग लगाएगा, वो नहीं, मार देगा यार, गुल्ली उखड़ जाएगा उसका। ऐसा था। समझ में आया? तो ये क्या था? मन का दृढ़ निश्चय था। बड़ा बड़ा बैट्समैन, मन के अंदर, तुम्हारे अंदर अगर हौसला है कि हम कर देंगे, हो जाएगा, होता है। समझ में? मन के अंदर तुम्हारा अगर डर बसा हुआ, नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, ये पढ़ाई है, हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा अगर तुम्हारे मन में आया, नहीं होगा। वाकई में हम देखे हैं बढ़िया बढ़िया, अच्छा, कभी बीच में अभी हम बैठ के सोचते हैं कैसे आखिर हुआ था। समझ में आया? वो क्रिकेट हम लोग खेलने गए थे बहुत दूर। समझ में? वहां पे देख रहे ना, हम लोग का सब बॉलर मार, टूर्नामेंट हो रहा था, सब बॉलर मार खा रहा है। समझ में? हम लोग को ले गया था, मतलब खिलाने के लिए, दूसरा टीम ले गया था खिलाने के लिए। वहां पे गए थे। हाँ, तो वहां पे ना ये लोग क्या किया ना, हम अपना टीम का पहला ओपनर बॉलर थे, लेकिन वो लोग का टीम में क्या किया कि बॉलिंग नहीं दिया, बुलाया था, लेकिन लास्ट में 2 ओवर 11 रन बाकी था। 2 ओवर 11 रन। अब तुम बताओ क्या, जो वही बैट्समैन है, सबको मारते गया, वही 2 बैट्समैन मार रहा है, सब बॉलर को मारते मारते। हम जब गए हैं ना, तो इसी था, मैच जीतना है, मन का अंदर दृढ़ निश्चय था। फिर हम सोचे, मेरा बाद आउट एगो बॉलर है, तो फिर सोचे का बॉलर तू आएगा, तू अपना समझेगा, हराएगा तू समझेगा, हम लोग का तो इज्जत रहेगा। तुम सोचो उस दिन क्या हुआ, एक वाइड बॉल, वही बैट्समैन 6 बॉल खड़े खड़े खेल दिया, एगो बॉल उसका बैट में नहीं लगा, जा रहा ऐसे कर रहा है, निकल रहा है, जा रहा ऐसे करके निकल रहा है। समझ में? अब फिर दूसरा बॉलर आया, हम लोग मैच जीत गए। फिर हम लोग दूसरा रन में मैच जीत गए। तो कहने का मतलब है, मन के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखो, हम लोग देखो, इतिहास बहुत बड़ा सेक्टर है। इतिहास क्या है? बहुत बड़ा। अच्छा टीचर लोग सोच में बैठ के सोचता है इतिहास कैसे पढ़े। इतिहास बहुत आसान है, मन के अंदर, तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इतिहास कैसे आसान है? देखो, सबसे पहले आदि मानव आया, हम लोग पढ़े हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल पढ़े ना, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल पढ़े ना।
लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में पसाड़ काल पड़े थे, पत्थर उत्तर का हथियार बनाया। फिर उसके बाद फिर क्या आया, आदि ऐतिहासिक काल में खोदाई हुआ, हड़प्पा, रोपड़, बनवाली, धौलाधार, धौला विदा, इसमें कितना आसान है। फिर ऐतिहासिक काल को 4 भाग में बांट दिया, प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक काल भारत का इतिहास, और अभी हम लोग क्या चीज पढ़ रहे थे, प्राचीन काल भारत का इतिहास। प्राचीन काल में क्या कर रहे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, ये सब के बारे में हम लोग जाने है। फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म का पतन होने लगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म का सबसे बड़ा भूल क्या था मालूम है, वो लोग बोलता था हम लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे। मूर्ति पूजा को लोग नहीं माना, जिसके कारण क्या हुआ कि शंकराचार्य जब आए तो 4 दिशा में 4 धाम, 4 जगह शंकर भगवान का क्या बैठा दिया, हिंदू धर्म को एक बांध दिया गया, और बहुत बड़ा संख्या में हिंदू इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। आज देखो 4 धाम चल रहा है ना, बद्रीनाथ कर्नाटक में, पुरी में, फिर तुम्हारा गुजरात में, 4 दिशा में 4 गो शिवलिंग है, और शिवलिंग हिंदू धर्म को क्या किया बात। अब देखो ये तो हम लोग समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा वंश चला, कौन कौन सा वंश चला। देखो, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, और सा से सतवाहन, हसीन मासुक सा। खाली ये दिमाग में रख लिए कौन कौन सा वंश चला। ये वंश जैसे खत्म होगा, आ जाएगा क्या, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, तो गु से गुलाम वंश, वो सब पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना। गुलाम वंश, खिले से खिलजियम, गुलाब खिले तो से तुगलक वंश, फिर उसके बाद गुलाब खिले तो सांस, सांस से सैयद वंश, अल्लाह से लोधी वंश। फिर इब्राहिम लोधी को आ जाएगा, मारेगा, पूरा वंश से टर्न लेके कौन आएगा, बाबर। बाबर को क्या सुपारी किलर बना के लाएगा, बाबर मार के इब्राहिम लोधी को तो मार देगा, और उसका बाद इब्राहिम लोधी को मारने के बाद वह खुद राजा बन जाएगा। 1526 में मारेगा, 1530 में वो खुद मर जाएगा। फिर अब उसका बेटा आएगा, आएगा ना, हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये लोग आएगा। फिर जहांगीर तक जाते जाते फिर उसका बाद वो मंदिर मस्जिद सब तोड़वा देगा, समझ में, ये सब चीज पर। उसके बाद अंग्रेज लोग ढुकेगा, अंग्रेज लोग ढुकेगा, समझ में। अब देखो, तो हम लोग जाने किसके बारे में, हर्यक वंश के बारे में। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, इस वंश के संस्थापक हर्यक एक वंश चला, वंश, उस वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक, यह पहले ऐतिहासिक राजवंश था। सबसे पहला राजवंश क्या था, हर्यक वंश था। सबसे पहला राजवंश कौन था, हर्यक वंश, माने राजा लोग आया उस समय, कौन आया। उसके बाद देखो, तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। सबसे पहला ऐतिहासिक शासक कौन हुआ, बिंबिसार। और सबसे पहला राजवंश कौन था, ऐतिहासिक हर्यक वंश। देखो, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से, बिंबिसार बहुत चालाक था, जब विवाह करता था तो दहेज ले लेता था। विवाह करता था क्या करता था, दहेज, दहेज को क्षेत्र ले लेता था, खाली विवाह करता था, ठीक है। दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। जितना दहेज मिलते गया, मान लो कि कोई राजा है, उसका इकलौती बेटी है, उससे विवाह कर लेता था, उसका राजपाट ले लेता था, समझ में। फिर उसका बाद उसका राज, उसका क्षेत्र बढ़ गया। फिर दूसरा जगह देखता था, उसका बेटी, उसका एक बेटी है, शादी कर लेता था, उसका राजपाट ले देता था। ऐसे कर करके अपना राजपाट क्या किया, बढ़ा लिया। और उसका बाद कहीं कहीं युद्धों कर ले, छोटा मोटा राजा देखता था, उसको जाके पीट पाट के उसका क्षेत्र छीन ले। ऐसे कर करके वो क्या किया, अपना राजपाट कौन बढ़ा दिया, बिंबिसार। कौन बढ़ा दिया, सबसे पहला ऐतिहासिक राजा कौन था, सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन था, हर्यक वंश, ठीक है। बिंबिसार अपना राजपाट कैसे बढ़ाया, विवाह कर करके, दहेज ले लिया। इसके
समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत, देखो अवंती एक जगह था, ठीक है, बगले में चंद्रप्रदोत वहां का राजा था। कौन था? चंद्रप्रदोत। चंद्रप्रदोत को बोला, चंद्रप्रदोत का ना बहुत तबीयत खराब हो गया, पूरा माने ऐसा बीमारी हो गया कि अब उसका इलाज नहीं होगा। समझ में? चंद्रप्रदोत का ऐसा ये हो गया कि उसका इलाज नहीं होगा। तब क्या हुआ कि उसका इलाज नहीं होगा, तो ये अपना वैद्य को भेजा। उस वैद्य का नाम था जीवक। वैद्य का क्या नाम था? जीवक उसका इलाज किया। किसका? चंद्रप्रदोत का। चंद्रप्रदोत का क्या किया? इलाज किया। इलाज करके उसको ठीक कर दिया। अब चंद्रप्रदोत जब ठीक हो गया, कौन ठीक हो गया? चंद्रप्रदोत। जब चंद्रप्रदोत ठीक हो गया तो अपना सब चीज क्या किया? बिंबिसार को उसमें जाके उससे हाथ मिला के उसी के संग मिल गया। देखो ध्यान से देखना, तो एक असाध्य रोग हो गई, अतः इसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज वैद्य, माने उसके राजा राज का एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक, को भेजा। जीवक के इस इलाज में चंद्रप्रदोत स्वस्थ हो गए। चंद्रप्रदोत क्या हो गए? स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती के मगध के अधीन कर दिया। अवंती को किसको दे दिया? बिंबिसार के अधीन कर दिया। लो अवंती अब तुम्हारा है क्योंकि तुमने मेरा जान बचाया। कौन? वैद्य का क्या नाम था? जीवक। राजा का क्या नाम था? चंद्रप्रदोत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। अवंती का राजा क्या किया? अवंती को क्या किया? मगध का राजा कौन था? मगध क्या है? जल्दी देखो, मगध क्या है? ये इलाका जो है बिहार का ही मगध है। क्या है? मगध। अब बकलोलवा धीरे धीरे विवाह कर करके धीरे धीरे टन रहा है, उधर क्षेत्र बढ़ा ले रहा है, क्षेत्र भी बढ़ा रहा है और बहुत किसको? चंद्रप्रदोत को भी, अवंती को भी ले लिया। अब देखो बिंबिसार छोटे राज्य को युद्ध करके जीत लेता था। छोटा छोटा राज्य था उसको युद्ध कर लेता था। क्या कर लेता था? युद्ध कर लेता, युद्ध करके जीत लेता था। या तो युद्ध कर लेता था, नहीं तो विवाह कर लेता था। खतरनाक था। कौन? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। कौन? कौन? बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। कौन? इसमें वैशाली पर भी आक्रमण किया था। वैशाली पर आक्रमण तो किया, लेकिन ये बकलोलवा सफल नहीं हो सका, जीत नहीं पाया। कौन? कोशिश किया था, अगल बगल का क्षेत्र को क्या किया? युद्ध कर लेता था। छोटा छोटा क्षेत्र को क्या करता था? युद्ध करता था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अब देखो अजातशत्रु इसका बेटा था। किसका बेटा था? बिंबिसार का। अब बिंबिसार को क्या किया? मार दिया, हत्या करके अपने राजा बन गया। क्या बन गया? अपने राजा बन गया। कौन बन गया? अजातशत्रु। कौन बन गया? अजातशत्रु। ये वाला याद हुआ? अच्छा बोलो कौन कौन सा वंश चला, जल्दी बोलो। हसीन मातुस का, हासे हर्यक वंश, सीते शिशुनाग वंश, नाते नंद वंश, माते मौर्य वंश, सूते शुंग वंश, कासे कर्णा वंश, कासे सतवाहन वंश। हर्यक वंश के बारे में जानना है। हर्यक वंश, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इस संस्थापक के बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने राज्य का विस्तार किया। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रदोत को एक असाध्य रोग हो गया, अतः उन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रदोत स्वस्थ हो गए और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था, इसमें वैशाली पर भी आकर सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र ने अजातशत्रु ने कर दिया।
बिंबिसार का बेटा का क्या नाम था? क्या नाम था? अजातशत्रु। यहां से यहां तक याद हुआ है? समझ में आया? परीक्षा में मिलेगा अब। समझ में आया? अजातशत्रु कौन आ गया? अजातशत्रु। लेकिन मेन ट्रिक ही है यहाँ से। हर्यक वंश अभी हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? हर्यक वंश का। अब आया उसका बेटा बिंबिसार का बेटा का क्या नाम है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु का नाश करने वाला। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? शत्रु का नाश करने वाला। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसको कुणिक भी कहता था। किसको? कुड़ी नहीं बोलता था। कुड़ी नहीं बोलता था। कुड़ी। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने ही पिता का हत्या कर दिया। कौन? अजातशत्रु। क्यों कर दिया? गद्दी पाने के चक्कर में। गद्दी पाने के चक्कर में। देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। समझ में? तुम किसी को विवाह करके लूट रहा है तो कभी किसी को हत्या करके लूट रहा है। लूट रहा है ना? पहले संविधान थोड़ी था, नियम कानून थोड़ी था। इसी का जिसका पास ज्यादा शक्ति वही जीत जाता था। इसके पास ज्यादा। अभी क्या है? संविधान है, यूएनओ है। युद्ध करो, समझो, भगा देगा। अतः इसे प्रीत हंता कहते हैं। माने पिता के हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? प्रीत हंता कहते हैं। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी कर। राजगीर माने किला बना दे। किला माने क्या होता है ना? किलाबंदी माने चारों तरफ से बाउंड्री, बड़ा बाउंड्री देके घेरा देता, किला बना देता था कि उसके अंदर ढुक ना पाए। तुम लोग हाँ हाँ, बड़ा ऐसा बना देता था। जैसे तुम इसको देखो ना, अरे ये वाला युद्ध नहीं होता। बाहुबली में दिखाया है, बाहुबली में नहीं देखा है? बड़ा एगो गेट रहता है और अंदर में पूरा सब चीजें रहता है। समझ? ठीक वैसा ही बड़ा बड़ा किला बंदी करा दिया। किसको? राजगीर को। कौन करा दिया? अजातशत्रु। अपना बाप को मारा है, अपना बाप को मारा है। कोई अपना पिता को मारता है? इतना गलत काम, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा आई बकलोलवा क्या किया? अपना पिता को मार दिया। अजातशत्रु अपना पिता को। देखो, अजातशत्रु के काल में ही सतप्रवी गुफा की राजगीर में पहली बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म तो उधर पढ़ लिया था ना? बौद्ध धर्म तो चलने लगा था। बौद्ध धर्म चलने लगा था। बौद्ध धर्म चलने लगा था। अब बौद्ध धर्म से क्या हुआ कि अब बौद्ध संगति होगा। बौद्ध संगति मतलब भजन वजन कीर्तन नहीं होता है। अच्छा बात अब बताएगा। जैसे बागेश्वर बाबा बताता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो झमेला लगा के देखो। देखो, तो बौद्ध संगति हुआ। माने जैसे इसी नहीं होता है, भजन वजन होता है, प्रवचन होता है, वहां से मत करो। इसने अपने सहयोगी वर्षकार को सहयोग के वैशाली के आक्रमण किया। देखो, उसका एक वर्षकार जो था, उसका ये था, दोस्त था। दोस्त मतलब उसका मित्र था। उसके सहयोग से अजातशत्रु क्या किया? वैशाली पर आक्रमण किया। इसका बाप आक्रमण करके जीतने नहीं पाया था, असफल हो गया था। अब बेटवा फिर आक्रमण कर दिया। आई बकरवा जीतियो जाएगा। सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। पिता उसका आक्रमण किया, नहीं जीत पाया। अब बेटवा आक्रमण किया, जीत गया। बेटवा तो पापी है। बेटवा क्या है? अपना बापे को मार दिया। किसको मार दिया? अपना बाप को। कौन मार दिया? अजातशत्रु। किसको मार दिया? बिंबिसार को।
बिंबिसार कौन था? अजातशत्रु का पिता था और उसको मार दिया। ये वैशाली पर इसका पिता आक्रमण किया था, नहीं जीत पाया था, ये जीत लिया, ये युद्ध करके जीत लिया। अब ये लोग है कहाँ? मगध। अब मगध कहाँ है? बिहार में। जब क्रांति सब बिहार से स्टार्ट होता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया? देखो इस युद्ध में उसने दो नए, रोक दो, देखो इस युद्ध में अपने उसने दी गई हथियार रथ, मूसल तथा महाकंटक का प्रयोग किया। इस युद्ध में वैशाली वर्षकार के सहयोग से वैशाली में आक्रमण किया। कौन? अजातशत्रु। आक्रमण करने के बाद कौन कौन हथियार का प्रयोग किया? रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। देखो जैसी करनी वैसी भरनी। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। उदयन उसको मार दिया। किसको? अजातशत्रु को। उदयन क्या किया? अजातशत्रु को मार दिया। उदयन क्या किया? अजातशत्रु को मार दिया। एक व्यक्ति था बाबू, और उसका पिता जब बूढ़ा हो गया तो उसका ना लेटरिन हो जाता था, समझ में आया? तो उसको ना लाश से इसे धोता था, लाश से लेटरिन का डब्बा लेता था और पानी डाल के लाश से धोता था। वही लाश में कीड़ा लग के मरा, कीड़ा लग के, समझ में? ठीक ये क्या किया? अपना बाप को क्या किया? किसको हत्या किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु अपना पिता को मारा था, बिंबिसार को मारा था। अब बिंबिसार को अजातशत्रु मारा तो वो कैसे जानता था? उसी का बेटा उदयन अब उसको मार दिया। किसको? अजातशत्रु को मार दिया। अब देखो उदयन का कहानी स्टार्ट हो गया। किसका? उदयन। लेकिन सब हर्यक वंश का ही राजा बन रहा है। कौन से वंश का राजा बन रहा है? हर्यक वंश। बिंबिसार बना, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बना, अजातशत्रु के बाद अब अपना पिता को मार के उदयन आ गया। देखो इसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए इसे हंता भी कहते हैं। इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम रखा पाटलिपुत्र। गंगा नदी पाटलिपुत्र से होते हुए आ रहा था, जिसमें आग लेके जा रहा था गौतम राहुगढ़ जा रहा था ना, गौतम राहुगढ़ आग लेके जा रहा था ना, तो गिर गया तो बोला अछूतों का नगरी है। हम लोग उधर पढ़े थे ना। ठीक वहां पर एक शहर बनाया। कौन? उदयन। उदयन क्या किया? एक अपना पिता का हत्या कर दिया और अपने राजा बन गया और एक शहर का स्थापना किया गंगा और सोन नदी के बगल में। उस शहर का खूब सुंदर से सजाया, उसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र। क्या नाम रख दिया? उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था ना, इसका भी बेटा था, लेकिन बेटा क्या हुआ? बकलोल निकल गया। क्या नाम था? नागदशक। क्या नाम था? उदयन का बेटा का क्या नाम था? नागदशक। उदयन का बेटा का नाम नागदशक, और नागदशक जो है बकलोल निकल गया। क्या हुआ? अब मान लो अंकित बकलोल निकल जाएगा तो पापा का गलती है? हाँ, किसका गलती है? अब तुम बकलोल है तो तुम समझो, पापा तो राजपाट दे दिया, अब तुम नहीं संभाल पाएगा, तुम्हारा गलती है कि ना? इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया, किसको? नागदशक को। अरे बाप, मगध का मतलब समझ रहा है? पूरा धीरे धीरे ये सब इलाका सब लूट रहा था, इधर धीरे धीरे बढ़ा रहा। आइए आएगा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये बकलोलवा इधर लेके जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा ऐसे कर देगा, ये पूरा इलाका ले जाएगा। सब दहेज ले ले, इधर देगा तो बोला दहेज लेना पाप है।
बोलेगा दहेज लेना पाप है। अभी लोग दहेजे पर क्या कर रहा है, साम्राज्य बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है, साम्राज्य बना लेगा। हाँ, तुम लोग सब लफड़े मत रहना, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। पढ़वे नहीं करेगा, जाएगा इतनी चुनने गोबर गिले में जाके गोईठा पातेगा, चोरी करेगा। हाँ, आम चोरी करेगा, ही करेगा और सोचेगा कि हमको ये लोग राजा था बोल के देता था। अब तुम अब मान लो कोई सरकारी नौकरी रहे, सुनो कोई सरकारी नौकरी लड़का है, ठीक है, उसका विवाह अगर होगा तो उसका जो लड़की वाला है वो खुशी से बोलेगा चलो एगो 4 चक्का गाड़ी दे दो, दे देगा कि नहीं? हाँ? अब तुम है कूड़ा में जाके कूड़ा चुन रहा है और सपना देख रहा है हम उदाईन बनेंगे तो आजाद शत्रु बनेंगे तो होगा? है? सबसे पहले क्या करना होगा, कामयाब बनना होगा, तब ना कुछ होगा। कामयाब रहने नहीं करेगा और जाएगा खाली थी करने तो होगा? है? और झूठ बोल के कितना देर चलाएगा? किसी को झूठ बोल रहा है हम अभी जो है कलेक्टर बन जाएंगे। जो लड़का आया था कल, वो खाली सपना देखने वाला लड़का है, हर्ष, खाली खाली सपना देख रहे हो। बोल रहा है आर्मी में निकाल देंगे सर जी, हम देखिए ना आर्मी में अभी हम दौड़ रहे हैं, उसका शरीर देख के लग रहा है वो दौड़ रहा है, पूरा देह हाथ खिलखिला रहा है। अरे माठ में दौड़ने वाला, माठ में दौड़ने वाला लड़का का देखते जो आर्मी में जाने वाला रहेगा उसका एक जुनून रहेगा कि हम आगे बढ़ेंगे कुछ करेंगे। तुमको मान लो आप पढ़ाने के लिए बुलाए हैं, तुमको क्या किए बुलाए, अब तुम नहीं आ रहा है, सुबह में सो के उठ रहा है 9 बजे, सोच रहा है कि हम क्या होगा, क्या पढ़ेगा? तुम्हारे अंदर जुनून होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। ऐसा जुनून अगर रहेगा तो जो बैट्समैन एक ओवर में 4 छक्का मार रहा है उस बैट्समैन को बांध के वहीं पे खड़ा करके 6 बॉल खिला देगा। वो देखेगा खाली पार होगा बोल ऐसे और कुछ नहीं होगा उसका। इसको बोला जाता है काम। आउट कर देना तो आउट भागे जोगे हो गया, उसको खड़ा करके 6 बॉल खिला दो, तब हुआ काम। तो वैसा जुनून होना चाहिए। रिंकू सिंह को देखता है क्या तगड़ा जुनून है, वो एकदम इति रहता है। विराट कोहली जुनून रहता है, रोहित शर्मा को जुनून नहीं है बाबू। रोहित शर्मा को जुनून है, आउट हो गया खेल दिया, लेकिन विराट कोहली दिमाग लगाता है कि हमको खेलना ही है, जुनून है उसको। वैसा जुनून तुम लोग को पढ़ने में लाना होगा, हमको पढ़ना ही है, हमको सीखना ही है। अब उदाईन क्या किया बताओ? उदाईन का बेटा क्या नाम है? नाग दशक, लेकिन ये बकलोला अयोग्य निकला। क्या निकल गया? अयोग्य निकल गया, माने उसका कोई थे, इसकी हत्या, इसकी सेनापति। बाबू पाप का सजा थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। क्या मिला? सेनापति शिशुनाग आया और किसका हत्या कर दिया? उदाईन का। उसी का सेनापति उसी का हत्या करके अबू राजा बनेगा। हाँ हाँ, बिंबिसार का बेटा आया, अजात शत्रु का बेटा आया उदाईन। अब उदाईन का बेटा नागदत्तक है, लेकिन वो अयोग्य था, जिसके कारण सेनापति जो था शिशुनाग क्या था? सेनापति था। शिशुनाग ने कर दिया, हत्या कर दिया, एक नया वंश की स्थापना कर दी, एक नया वंश का स्थापना कर दिया, एक नया राजवंश। अब देखो मगध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं महाभारत में, ठीक है, ध्यान से देखना। महाभारत से यह जानकारी मिलती है, महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर पहले बृहदत्त वंश का शासन था। बृहदत्त कौन था? नाम सुना है?
बृहदत्त का नाम सुना है? किसमें? महाभारत में। जिसकी जिसकी स्थापना बृहदत्त ने किया था। एक वंश का स्थापना किया था बृहदत्त ने किया था। किसने? बृहदत्त ने किसका स्थापना? एक वंश का स्थापना किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध था। जरासंध का नाम सुना है? जरासंध के साथ क्या हुआ था? अरे जरासंध को नहीं बोला था भीम कि सुबह सूर्य आज सोने से पहले तुमको चीरेंगे? नहीं बोला था, और उसको दौड़ा दौड़ा पकड़ा जरासंध। देखो ध्यान देना, किंतु इस वंश का बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है। माने ऐतिहासिक सबूत ठीक से मिला नहीं है। कब नहीं मिला? जरासंध का जो वंश चला है उसका सबूत, साक्ष्य यानी सबूत ठीक से मिला नहीं। सबूत ठीक से अभी देखो हमको सबूत मिला है, सबूत मिला है तो होगा ही। हाँ ठीक है। देखो अतः हर एक वंश ही पहला ऐतिहासिक वंश माना जाए, माने हर एक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। और यहाँ पे सेनापति शिशुनाग ने क्या किया था? मार दिया किसको? उदयन को जैसे मारा, अब आया शिशुनाग वंश। कौन सा वंश चला यहाँ? पहले चला कौन सा? हर्यक वंश हम लोग पढ़ लिए पूरा। क्या किए? हर्यक वंश पढ़ लिए। अब बोलो हर्यक वंश का सबसे पहला राजा बिंदुसार का बेटा का नाम, अजातशत्रु का बेटा का नाम, उदयन का बेटा का नाम नागदत्त। उदयन को किसने मार दिया? शिशुनाग ने मार दिया। अब शिशुनाग वंश चला दिया। शिशुनाग क्या किया? शिशुनाग इस वंश की संस्थापक शिशुनाग थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? कौन राजा बन गया? अब शिशुनाग। शिशुनाग किसको मार दिया? उदयन को मार दिया। उदयन को मारने के बाद वो क्या किया? राजा बन गया। और राजा बन के इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। वैशाली जीत लिया था ना उधर। कौन जीत लिया था? अजातशत्रु जीता था। बिंबिसार हार गया था वैशाली, लेकिन वो उससे युद्ध करके जीत नहीं पाया। उसका बेटा अजातशत्रु जब आया तो जीत गया। कौन सा युद्ध चलाया था? हथियार रथमुचल तथा महातीला, दो तो हथियार चलाया था कंटक का प्रयोग करके। ठीक है, तो वैशाली को अपना क्या बना दिया? राजधानी। अच्छा राजधानी क्या होता है ये बताओ तो। अच्छा सुनो, है ध्यान से सुनो। इस रूम का, ये जो रूम जो तुम लोग पढ़ रहा है, इसका मेन जगह कहां पर है? मेन जगह वहां है कि नहीं? तुमको पेन, कॉपी, रबड़, पेंसिल, छिलना सब मिलेगा। वहीं पे मेरा मोबाइल भी रखा रहेगा, पानी रखा रहेगा, डायरी रखा रहेगा, सब वहीं पे रहेगा। तो हम लोग का क्या है? राजधानी है। हम लोग का क्या है? राजधानी। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से जहां पे राजा महाराजा लोग जाके बैठेगा, जहां पे अपना सारा व्यवस्था बनाएगा, सारा कार्य होगा, हम लोग का सारा कार्य वहीं से होता है। समझ में? हम भले इधर उधर घूमेंगे फिर, लेकिन जाके वहीं बैठेंगे तो काम वहीं से होगा। समझ में? ठीक उसी प्रकार से क्या किया? वैशाली को क्या बना दिया? राजधानी। तो राजधानी मतलब समझ में आया? जहाँ पे सब काम होगा उसको क्या कहते हैं? भारत का राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली में क्या होता है? जितना नियम कानून बनना है सब दिल्ली के पास होके जाता है। देखो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा दिल्ली से बन के आएगा। समझ में आया? बहुत परेशानी है बाबू। देखो इस वंश का अगला शासक काला शोक था, जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। बौद्ध संगति क्या है बोलो तो? बौद्ध धर्म का जो थी कीर्तन भजन जो होता था,
वो सब वहां पे बौद्ध संगति हुआ। वैशाली में कहाँ पे, क्योंकि वैशाली को तो जीत लिया था ना। अब मगध में चल रहा है वैशाली का, किस में, मगध में, ठीक है। हुई, इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, फिर से क्या किया, पाटलिपुत्र को फिर से राजधानी बना दिया। पाटलिपुत्र को क्या किया, राजधानी बना दिया। इस वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन था। अंतिम शासक क्या हुआ, नंदी था। इसकी क्या बनेगा, अब राजा बन जाएगा। अंतिम शासक, मान लो कोई आया, कोई आया और कोई राजा को मार दिया, तो उस जगह का राजा कौन बन जाएगा। जैसे इब्राहिम लोदी को बाबर मार दिया तो बाबर बन गया राजा, बना ना। ठीक उसी प्रकार से नंदी वर्मन को कौन मार दिया, महापद्मनंद। तो अब कौन सा वंश चलने लगेगा, देखो नंद वंश चलेगा। दो तो वंश आज हम लोग पढ़े, कौन, हर्यक वंश, और अब नेक्स्ट क्लास में नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ये सब के बारे में हम लोग